इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। ये टाइगर भी भीगी हुई बिल्ली था। बिल्कुल भैया, मस्त। अरे कौन टाइगर आ गया? अरे क्या यार, हो गया आपसे यार? पहले एक आया था टाइगर लगा के, कह रहा था कि जो धार्मिक लोग होते हैं वो अपने ईश्वर के अलावा राष्ट्र और राष्ट्रीयता को कुछ नहीं मानते। तो फिर नटराज जी ने उसको रेफरेंस दिया कि भैया, हमारे वेदों में तो राष्ट्र सूक्त है, तो फिर हम राष्ट्र नहीं मानते, क्या बेवकूफ़ी है। मैंने उसको बोला कि हमारे राम जी ने तो खुद कहा था जननी जन्मभूमिश्च, कि राष्ट्र से बड़ी कोई मातृभूमि नहीं, मतलब मातृभूमि से बड़ा कुछ भी नहीं है, स्वर्ग भी उसके आगे फेल है। तो हमारा धर्म तो हमें राष्ट्र से प्रेम और राष्ट्र प्रेम ही सिखाता है। और फिर बाद में डिबेट करते करते गया तो कहा कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा। फिर बोला कि सबसे अच्छा तो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है और फ्रांस सबसे अच्छा देश है। सारी नास्तिकता यही निचोड़ के चला गया। अरे गधे, तेरा वीजा नहीं लगेगा उधर का? येड़ा। ये रायड़ा, ये टाइगर उर्फ भीगी बिल्ली ये आ गया। बोंजूर टाइगर भाई, बोंजूर। हेलो बोंजूर बोंजूर। हेलो। अरे रिप्लाई तो कर दो यार, बोंजूर। अरे मतलब क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ये बताओ, ये इनको फ्रांस की बात करनी है, इनको बोंजूर पता नहीं है। फ्रेंच पढ़े हो थोड़ी बहुत? अरे ये कह फ्रेंच रहे पढ़े हैं, हो? अरे रुको मैं बोल, बोंजूर का मतलब ये कह रहे हैं कि भाई उल्टा लेट जा। वो तो मैं तुमको लेटाऊंगा ना, अभी डिबेट करो, दिखा। अच्छा अच्छा, डिबेट खेलना है इसको? हाँ, मेरा पॉइंट तो सुनो भाई। मेरा पॉइंट ये है कि अरे बोंजूर का रिप्लाई तो कर दो यार, बोंजूर। अबे यार हिंदी में बोलो ना, क्या बोल रहे हो, वो सब मेरे को नहीं पता। हाँ तो फ्रांस का क्या गोबर खा रहा है तू फिर? अरे उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या फ्रांस कर रहा है? हिंदी बोली जाती क्या? है और फ्रांस में क्या हिंदी अरे बोली भाई जाती है? भाई अच्छा एक बात है, 7वीं 8वीं में ना एक ऑप्शनल लैंग्वेज चूज करते हैं बच्चे। कभी 7वीं 8वीं देखी है क्या कभी? अरे वो सब थोड़ा ना, मेन टॉपिक पर बात करो, दिखाता हूँ तुम्हारा औकात। क्या 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 देखना तुमको? औकात दिखाता हूँ तुम्हें। औकात का इंग्लिश बता क्या दे। दिखा रहे हो तुम? औकात का इंग्लिश में बता दे एक बार प्लीज। अपनी औकात। डिबेट तो करो। मैं बोला कि इंडियन। अरे ये औकात की हिंदी नहीं, ये औकात की हिंदी नहीं जानता यार, क्या बात कर रहे हो? इंग्लिश बात होता है। हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अरे क्या सब्जेक्ट है तेरे? तो सब्जेक्ट बता। अरे यार भैया सनातन विल जी, इसकी औकात तो 90 डिग्री पर झुकी हुई है। अरे तुम मेरा पॉइंट अभी तक रेफ्यूट नहीं कर पाए। मैं बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं है क्योंकि वहाँ पे एथियस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है आइडेंटिटी के लिए, आइडेंटिटी चूज करने के लिए। अरे तभी तो परफेक्ट है भाई, यही रीजन उसको परफेक्ट बना रहा है। अरे अरे तुमको समझ ही नहीं आ रहा, तुमको समझ ही नहीं आ रहा भैया। एक मिनट। अरे बाकी सनातन रिबेल्स, बाकी इसका पता है क्या पॉइंट है? 2 मिनट टाइगर रुको यार। सनातन रिबेल्स, इसका पता है क्या ये डिबेट किस पॉइंट पे करना चाह रहा है? इसका पॉइंट ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं है और हम यानी इसको ये बताएं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे परफेक्ट है। अरे भाई, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, बोल रहे हैं 100% परफेक्ट है, तो हम तेरे को क्यों बताएं कि परफेक्ट है? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही परफेक्ट है। अच्छा ये भाई पॉइंट पे बोल रहा है। भैया मेरा एक क्वेश्चन है टाइगर जी, मुझे 3 सबसे बड़े पॉलिटिशियंस बता दीजिए जो एथिस्ट थे, जिनके बारे में आप जानते हो।
तीन बता दीजिए, पक्की बात है, मैं आपकी बात का रिप्लाई करूँ। अच्छा, स्टालिन और माओ था और अभी भाई स्टालिन, स्टालिन, माओ जेडन। टाइगर कंटिन्यू कंटिन्यू, स्टालिन, देखो माओ, मजा आएगा। माओ टाइगर जेडन रुक भाई, एक बात और बोल दूं, हमारे और जितने भी और पैनलिस्ट है, सनातन रिबेल्स और कुशवाहा जी, हमारे जितने भी पैनलिस्ट है वो कंटिन्यूटी में एक ही बात बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान बिल्कुल परफेक्ट है और सबसे बेस्ट है, और ये बंदा उसको डिबंक कर रहा है और ये बोल रहा है कि नहीं वही मैं परफेक्ट नहीं है। इस पे ये बताइए, अशोक जी ये सुनो, कौन सी डिबेट करने आया है? ये पहला अशोक ना जी सुनो तो सुनो, वही रीजन दीजिए क्यों परफेक्ट नहीं अरे सुनो सुनो एथिस्ट अरे के सुनो, लिए भाई, वो आइडेंटिटी रीजन तेरे को हमारे क्यों दूं? हमारे को अरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत प्यारा प्रावधान है, उसमें संशोधन कर सकते हो आप, पता ना आपको? तो अगर अब तुम्हारी औकात है तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जिसको तुमने चुना है उसको बोलो कि भैया हमारी जगह बनाए, और अगर तुम्हारी जगह नहीं बन रही तो तुम अपनी औकात देख लो। अरे भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारा एथिस्ट का आइडेंटिटी ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी रिलीजन की तरफ, अरे तो इसीलिए तुम्हारी आइडेंटिटी ही नहीं है कोई, तभी तो तुम बनवा नहीं पा रहे भाई। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पता है, संशोधन संशोधन होते हैं, पता है तुमको कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ हाँ फिर अमेंडमेंट ये होते होता है। हैं। कौन से एथिस्ट कौन से आएंगे, आर्टिकल के तहत होते हैं? कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं? एग्नोस्टिक भी वो आ अरे जाएंगे, मैं फ्री 10th थिंकर भी आ अरे जाएंगे। अशोक जी सुनो सुनो ना, अभी देखते हैं ना भाई, संविधान में संशोधन होता है, तुमको ही पता है, हमको ही पता है। कुछ चीजों में हाँ 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए होती है, कुछ चीजों में अलग मेजोरिटी चाहिए होती है, कुछ चीजों में एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है। तो मेरा प्रश्न तुमसे सिर्फ इतना है कि संविधान में संशोधन के प्रावधान कौन से आर्टिकल के अंदर है? अरे भाई मेरे को ये सिविक्स कभी का नहीं उतना बता नॉलेज पाएगा, नहीं है, ये पढ़ा ही नहीं है। मैं तो अरे अरे आपने मेरा अभी पॉइंट ही अभी नहीं समझ अरे रहे हो। अशोक जी रुको रुको आप रुको, अरे भाई पॉइंट सुन लूंगा मैं तेरा, कब मना कर रहा हूँ यार, मैं तेरे सारे पॉइंट सुनूंगा, तू पॉइंट ले से फिर भी मैं तेरा पॉइंट सुन लूंगा, वो छोड़। मैं बस तेरे से ये पूछ रहा हूँ कि भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? मुझे नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। मुझे 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 इतना बता दो, मतलब पार्ट इसने फोर स्ट्रीम भी नहीं देखी, पार्ट फोर पार्ट फोर इसने ऑफ इंडियन स्ट्रीम भी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन देखी। है क्या? अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ अरे रहा भाई हूँ, भारतीय संविधान का पार्ट 4 क्या है, नाम क्या है उसका? अरे नहीं पता भाई, 10th क्लास में पढ़ा था वो सब, अभी तो भूल गया। तो भाई मेरी बात सुन, अपने माथे पे बहुत बड़ा सी का टैटू बनवा ले, ठीक? जब तूने उस चीज को पढ़ा ही नहीं है तो तू उसमें इंपरफेक्शन कैसे ढूंढ सकता है? यू हैवंट स्टडीड इट। ये कैसी रेशनलिटी है कि हमने पढ़ा ही नहीं है लेकिन हम कमी बता देंगे? चुप 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 चुप। हमारे मैंने बहुत बचकाने सर्टिफिकेट मैंने अभी तक तेरे से बहुत बचकाने सवाल पूछे हैं। एक मिनट, आप 10th अरे का पूछ सर्टिफिकेट रहे में हो। एथिस्ट तो नहीं। एक टाइगर मिनट, मेरे भाई, एक बात तेरे से मैं ये रिवेश बोलना जी, चाहूंगा आपसे। अशोक जी, एक मिनट, एक ही नहीं, मिनट एक दो। मिनट गोल्डन दीदी, दीदी, एक बात सब लोग रुक एक बात जाइए, बस सब लोग बोल रुकिए, दूं मैं सब लोग रुकिए, मुझे सुपर चैट रहने दो यार। ये कि इसने स्ट्रीम सनातन तक रिवेश नहीं जी के देखी। लिए, एक मिनट, सनातन रिवेश जी के लिए 1000 रुपये का कंट्रीब्यूशन है अनित्य जी की तरफ से। तो सनातन रिवेश जी आप रिप्लाई कर सकते हैं। ये लिख रहे हैं, ये एसआर के लिए भाई एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? भैया मैं आपका दिल जीतूंगा, फिर गिफ्ट पे प्यार से वापस दूंगा, फिर जीत लूंगा। मतलब मुझे जब अच्छा तक लगता आपके है अपने दिल में अब जान है ना तब तक जीतूंगा, बात खत्म। मुझे अच्छा लगता है अपने लोगों का प्रेम बार बार प्राप्त करने में। और फिर से अनित्य जी ने लिखा है कि टाइगर हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा है। तो शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जिंदा होना अपने आप में शर्म की बात है। और अरे फिर सनातन नहीं से ये रिवेश, भाई मेरे को इनकी मैं सिर्फ रेशनलिटी, ये बोलना चाह रहा हूँ, एक पॉइंट बस बोलना चाह रहा हूँ। इसने अभी की स्ट्रीम तक नहीं देखी, अगर वो आज की स्ट्रीम भी देख लेता ना तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बता देता। ये स्ट्रीम तक नहीं देखा और डायरेक्ट डिबेट करने चला है। अरे मैं तो अपना बोल रहा हूँ कि क्यों कमी है कॉन्स्टिट्यूशन में, वही कमी बता अरे रहा हूँ। यार मेरे को एक बात बता, सुन सुन सुन, बहुत ध्यान से सर सुन मेरी सर बात। सर मैं इस पर कुछ कहना तू मेरे चाहता हूँ, इनको मैं एक जवाब देना चाहता हूँ सर। हेलो, फिर से आ गया ये, हट, तू क्या अरे जवाब सर दे मेरी रहा, भाग यहाँ बात तो से, सुनिए। भाग, अरे भाग सर यहाँ मेरी से। बात तो ये जबरदस्ती सुनाएगा यार, अजीब आदमी है। सुनो मेरी बात सुनो, मेरे भाई मेरे को एक बात बताओ, तुम कभी मेरे घर आए हो? नहीं आए ना, तो तुम्हें कैसे पता कि मेरे घर में कहाँ कमी है? नहीं नहीं बता सकते? जब तुमने संविधान पढ़ा नहीं है, संविधान का अध्ययन नहीं किया है, तो कैसे बता रहे हो उसमें कमी है? जो नहीं, पढ़ा है मैं वही तो बताता हूँ बोल इसको रहा है कैसे कि पता चला। एथिस्ट नहीं असल है में ना, ये टाइगर नहीं, ये एथिस्ट कुत्ता है, आइडेंटिटी नहीं सूंघ है। के पता कर लेता है।
अरे जो पढ़े हैं वही तो बोल रहे थे, नहीं है वो ऑप्शन, नहीं है वो अरे आइडेंटिटी क्या नहीं। पढ़े? अच्छा, चलो 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 चलो, अब मैं तुमसे एक और बात पूछता हूँ। संविधान के अंदर अलग अलग मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म इत्यादि की व्याख्या करी गई है, वह कहाँ करी गई है? यही बता दो यार कम से कम। चलो तुम जिस बात के ऊपर बोल रहे हो उसी बात पे बात कर लेते हैं। नहीं बोलो ना, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ऐसा ऑप्शन है। अरे आर्टिकल बताओ भाई, पार्ट और आर्टिकल। तुमको समझ नहीं आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स है, शेड्यूल्स है, आर्टिकल्स हैं। शैली नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना हुआ है? नहीं वो सब मैं नहीं पता ना, बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बस मेरे को कुछ नहीं पता नहीं है, लेकिन मैं कमियां ढूंढूंगा, पिन प्रिक बनूंगा। मेरे को कुछ पता नहीं है लेकिन मैं कमी ढूंढूंगा। अरे एक सुपर चैट ये क्या आया बात है? टाइगर जी के लिए, ले लेते हैं। अनित्य जी लिखते हैं कि ये कुत्ता किस जू से भागा है, बता दे भाई, बता दे यार भाई कहाँ से भागा है। और ये मैं शंकर जी हैं, मेंबर बने हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेंबरशिप लेने के लिए, परिवार का सदस्य बनने के लिए। अब देखो यार 80 सुपर चैट हो गए हैं, हमने 50 बोला था, आप लोगों ने 80 कर दिया है। भाई 20 और कर दो ताकि ये चैनल का रिकॉर्ड बन जाए, 100 हो जाए। मारो फटाफट 20 सुपर चैट और मार दो, आज 100 सुपर चैट तो गिन के जाएंगे। जी कंटिन्यू आप करिए। भाई खाली सुपर चैट ही खाना जानते हो, खाना जानते हो। बिल्कुल बात सुपर बहुत चैट आपकी बटोरेंगे बहुत यार, बात कही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यार एक बात बता, सुन सुन, एक बात बता। हमारे भाई हमको नहीं गिफ्ट एक दे रहे मैं हैं, रिप्लाई हम कर, उनको नहीं रिकॉग्नाइज मैं ना रिप्लाई, करें? इसका पिक रिप्लाई मेरे पास है। भाई देख, जब भी सर्कस किसी को देखना होता है तो टिकट कटाता है। अब हमारे इस सर्कस में तेरे जैसा जोकर आया है तो तेरे को देख के लोग खुश होंगे तो पैसे देंगे ना यार, समझा कर। आपके पास अब कोई जवाब नहीं है, यही लोग देखते हैं ना। आप अरे हाँ हाँ क्या? हाँ अरे बिल्कुल। हमारे अच्छा पास एक मिनट, हमारे पास रुको रुको, जवाब का सुनाता हूँ सवाल नहीं सुनो, होता भाई। नहीं सुनो, हम जवाब नहीं देते फिर भी रुपए लोग हमें देते हैं, और तू हाँ, जवाब देता है फिर भी लोग तेरी लेते हैं। अभी समझ ले तेरी औकात क्या है। अरे वही वो तो, लोग वही इग्नोर औकात तो करेंगे, पूछ रहा हूँ भाई। इग्नोर। सुन मेरी बात, सुन, तेरे को बड़े अरे प्यार से आपके बोल पास रहा हूँ वही मैं, करेंगे। ठीक? अरे सुन, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ। तेरा कष्ट यही है ना कि भारतीय संविधान में अतीस्ट के लिए जगह क्यों नहीं है? यही है ना तेरा दर्द, यही हाँ है ना? वही। हाँ, तो इस हाँ दर्द पे अभी अभी तेरे इस जले हुए पे बरनौल लगा देते हैं। सुन मेरी बात, वोट डालता है? हाँ। वोट नहीं, मैं नहीं, मेरा 18 नहीं हुआ अभी तक। छी, चल कोई बात नहीं, हो जाएगा। घर वाले वोट डालते हैं? घर वाले हाँ डालते हैं। डालते हैं, मतलब वो 18 से ऊपर है ना? ठीक है। अब हाँ मुझे ये बता, वो जब वोट डालते हैं तो वो किसी को चुनते भी होंगे वोट डाल के, है ना? हाँ चुनते होंगे। जिसको तुम चुनते हो पार्लियामेंट यानी लोकसभा इलेक्शंस के टाइम, जिसको तुम चुनते हो वो तुम्हारा निर्वाचित उम्मीदवार है, जिसको तुमने जिता दिया है अपना वोट देके। वो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा के अंदर, वो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है। अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाओ, उसको बोलो कि संविधान में हमको भैया अतीस्ट का कॉलम चाहिए। अगर वो तुम्हारी बात मान के संशोधन करते हैं तो तुम्हारी कोई औकात भी साथ है, और अगर वो तुम्हारी बात को थूक कर देते हैं तो अपनी एसएससी करा, तेरी कोई औकात ही नहीं है। वो तो हमें वैसे पहले ही पता है। अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसको बोलने का क्या जरूरत है? वेस्ट में तो एथिस्ट का ऑप्शन है ना, वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया अरे जाता तो है। अरे तो वेस्ट की तभी तो ये हालत हो रखी है कि कोई फेंटानिल लेके पड़ा है सारा। सिटीज के सबवे हैं वो ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड बता रहे हैं, लोग ड्रग लेके घूम रहे हैं, स्किन उतर रही है उनकी। लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि मेरा जेंडर क्या है, साला आज मैं आदमी हूं कल औरत हो जाऊंगा। वहां ये हालत है, ये हालत चाहिए तुमको? अरे फिर इंडियंस क्यों जाते हैं वहां पर चाटने उन लोगों का? अरे भाई कमा के डॉलर भेज, अरे भाई कमा के भेज रहे, तेरे को क्या दिक्कत? तू चला जा, तेरा वीजा नहीं लगेगा। कमा रहे हैं ना वो, तेई तो थोड़ा नवेले हैं। 18 का हुआ नहीं है, पढ़ा कुछ है नहीं, 18 का नहीं हुआ है यानी 16 का होगा। 16 का आदमी 12वीं करी होगी तूने, तो उस हिसाब से सिर्फ 2 साल पहले तूने 10वीं में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, वो तेरे को याद नहीं है। ये तो तेरा दिमाग है। अरे आप जिनका खा रहे हो उनका कॉन्स्टिट्यूशन को बेकार बोल रहे हो, ये तो दोगलापन है। मैं किसका खा रहा हूं? अरे आप इंडियंस नहीं खाते यूएसए का, वेस्ट का? अरे तो मैं खा रहा हूं क्या? जो खा रहे होंगे वो बोलेंगे, वो जाने। खा तो तू भी इस देश का रहा है, खा तो तू भी इस देश का रहा है, नमक हराम। हाँ तो सड़ा हुआ जूता मैं तो सुंघाओ बोल रहा हूँ इसको, इम्प्रूवमेंट कोई करो। सड़ा हुआ जूता सुंघाओ इसको। वेस्ट में हमको आइडेंटिटी हमारा एक्सेप्ट करते हैं ना, ये इंडिया मेरी क्यों बात नहीं सुनो। करेंगे? अरे क्या? अरे वेस्ट में क्या? चल चल, छोड़ छोड़ छोड़, सुन सुन, तेरे से मैं एक सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत सीधा सिंपल।
जैसे तू 1 घंटे से वेस्ट में कर रहा है, वेस्ट में कर रहा है, तू मेरे को यूरोपियन यूनियन की 5 कंट्री बता दे चल। यूरोपियन में आयरलैंड आता है, फ्रांस, जर्मनी हम्म हम्म और बस हो गया हवा डेनमार्क, टाइट हो गई। चल कॉमनवेल्थ वाली 10 कंट्रीज बता, चल कॉमनवेल्थ वाली 10 कंट्रीज बता चल। वो तो नहीं पता। अच्छा नॉर्डिक कंट्री भैया कौन कोई सी है? कमेंट नहीं, नॉर्डिक भैया कंट्री भैया कौन सी है? स्टॉप 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 स्वीडन। स्टॉप 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 स्टॉप। मैं ये चलाएगा। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। ये किया इसने आज। अरे ये मैं तो किया भाई प्रूव इसने। कर देना वेस्ट का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है आपसे, तो आप अरे रेफर वेस्ट का करो। कोई कॉन्स्टिट्यूशन, एक तुमने कह मिनट, दिया अरे और proof कुशवाहा हो गया जी, भाई, तुमने कह दिया और कुशवाहा proof जी हो गया। सुनो हाँ भाई। सुनो, इसने सही कह दिया। ये काल्पनिक चीज, चुप रहे, ये एक काल्पनिक चीज को बेस्ट कर रहा है। तेरी इमेजिनेशन में कुछ भी बेस्ट हो, हमें क्या? तू अपने पिछवाड़े में सींग लगाए घूम, मुझे क्या? तेरी इमेजिनेशन तू जाने। इसने कहा वेस्ट का कॉन्स्टिट्यूशन। भैया कौन से वेस्ट का कॉन्स्टिट्यूशन? ये वेस्ट कौन सी कंट्री है? कनाडा का देखो, वहां पे एथिस्ट का अरे स्वीडन कनाडा, वहां पे अरे तूने क्या कहा अभी? तूने ये कहा कि भाई वेस्ट का कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे को बता दे रहा कहाँ है ये वेस्ट का कॉन्स्टिट्यूशन? कहाँ है ये वाला? ये संविधान तो हमने देखा ही नहीं। अच्छा वेस्टर्न कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोल रहा है तू? प्रश्न इनसे पूछते हैं। अच्छा हाँ, ठीक है, वही। आपने कहा वेस्ट का कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, मुझे ये बताइए कि वेस्ट का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का ठीक है? आप जो स्वीडन का ले लीजिए, फ्रांस का लीजिए, चलिए वहां पर ठीक है, एथिस्ट का आइडेंटिटी को मानते हैं। स्वीडन के कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल प्रस्तावना है वो हमको सुना दीजिए। वो मर तो गया। नहीं पता, पर वहां पे और भाई जिस कॉन्स्टिट्यूशन को आप ठीक बता रहे हो उसकी मूल प्रस्तावना तक आपको याद नहीं है, तो फिर काहे का ठीक है जब आपने पढ़ा नहीं तो? अरे कुशवाहा जी, क्यों इस लिया गधे को है? ये भी नहीं पता, इस गधे को ये भी नहीं पता कि हमारे संविधान का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहाँ से लिए गए हैं, पार्ट 6 का स्ट्रक्चर कहाँ से लिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसी होगी, क्वासी फेडरल होगी, फेडरल होगी या यूनिलेटरल होगी, ये कहाँ से लिया गया है? इसको घंटा नहीं पता। इसको पता ही नहीं है कौन सी कंट्री से हमने कौन सी इंस्पिरेशन ली है। अभी इसमें सिर्फ इतना भी पूछ लूंगा ना कि क्वासी फेडरल, यूनिलेटरल और फेडरल तीनों में डिफरेंस क्या होता है, फटके चौतरफा हो जाएगा ये। और यहां तो अभी अशोक जी की तो एंट्री करवा ही नहीं रहा मैं। बता कुछ है नहीं, बस मुंह उठा के बोल देंगे। अशोक हाँ जी, कुशवाहा जी, शांति हम शांति मत अशोक करो जी, इतनी। अशोक जी, हम जौन गरियाए हैं ना अभी कुछ देर पहले, उसका टाइम स्टैम्प बता दीजिएगा।